जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है गुप्त नवरात्रे 2022 जो कि 2 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। काफ़ी शुभ दिन पर जो है इनकी शुरुआत हो रही है। माता रानी की ये जो नवरात्रे हैं ये साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त और प्रभावशाली माने जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रे में जो साधनाएं की जाती हैं उनका जो फल होता है वो साल भर में की जाने वाली साधनाओं से बहुत ज़्यादा गति से हमें प्राप्त होता है, तथा इस समय पर अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना माता रानी के सामने रखते हैं तो वो मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। अब कई बार जो साधक होते हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि हम जो है 10 महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं, हम जो है अष्टलक्ष्मी साधना करना चाहते हैं, हम 9 देवियों की साधना करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप 10 महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं तो केवल एक ही महाविद्या की जो साधना है इसकी शुरुआत करें इस नवरात्रे से, और इसके बाद जैसे अगले नवरात्रे आते हैं तब उस समय पर आप जो है दूसरी महाविद्याओं की जो साधनाएं हैं वो कर सकते हैं। अगर आप साधना क्षेत्र से नहीं हैं और आप गृहस्थ जीवन में रहकर माता रानी की आराधना करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रों में आप भी जो है किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। माता रानी की जो भी पूजा आराधना होती है उसमें भाव का बहुत महत्व होता है, आपके प्रेम का बहुत महत्व होता है। अगर आपने प्रेम से हलवा भी बनाया है तो वो भी जो है आपको पुण्यों की प्राप्ति कराता है और माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता है। मेन जो होती हैं चीज़ें सिर्फ भाव, आपका प्रेम, आपकी सेवा, क्योंकि माता रानी जो है आपकी सेवा देखती है, आपका प्रेम देखती है, आप किस तरीके से लगन से उनकी सेवा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम अपने माता पिता की सेवा बहुत दिल से करते हैं, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी चिड़चिड़ाहट के, वही चीज़ें जो हैं मायने रखती हैं। अब दूसरी चीज़ होती है कि कई लोग नवरात्र रख लेते हैं या साधनाएं करने लगते हैं। कई बार जो मनुष्य होता है वो बीज मंत्रों का जाप करने लगता है, माला भी खरीद लेता है, हर तरीके से सुख सुविधाएं कर लेता है, और उसके बाद जब वो जाप करने लगता है तो उसका मन नहीं लगता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आने लगता है। तो इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इस प्रकार की कोई भी चीज़ आपके साथ होती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो नहीं चाहती हैं कि आप पूजा आराधना में जो है मन लगाएं। तो सर्वश्रेष्ठ तरीका ये होता है कि अगर आपने ये गुप्त नवरात्रों से आपने अपनी साधना की शुरुआत की है तो सबसे पहले अखंड जोत जलाकर जो है माता रानी से आशीर्वाद मांगे, उनका साथ मांगे, उनसे कहें कि हे माता रानी आप मेरे अंग संग बने रहिए 9 दिनों में, तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, अदरक या किसी भी प्रकार का जो तामसिक भोजन होता है उसे ग्रहण ना करें। इससे क्या होगा, आप जब शुद्ध रहेंगे मन से तन से तो अपने आप ही जो आपका तपोबल है वो बढ़ने लगेगा, और माता रानी की कोई भी पूजा आराधना करने से आपको फटाफट उसका जो रिजल्ट है वो मिलने लगेगा। दूसरी बात ये होती है, जब अखंड जोत जलाई जाती है तब कई लोगों की अखंड जोत जो है वो बुझ जाती है। तो कई बार क्या होता है, हमारे डर के कारण भी जो है जोत बुझती है। हम जैसे बार बार सोचते हैं जोत बुझ जाएगी, नकारात्मक विचारों को लेकर आते हैं तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो आप सच्चे मन से सिर्फ माता को ये कहें कि मैं आपके अधीन जो है माता रानी अखंड जोत जला रहा हूँ या जला रही हूँ, उस पर कृपा दृष्टि बनाएगा। अग्निदेव को ज़रूर याद करिएगा, माँ ज्वालामुखी को याद करिएगा, तो देखिए आपकी अखंड जोत जो है वो बिल्कुल नहीं बुझेगी। साफ सफाई अगर आप मंदिर में रखकर पूजा आराधना करेंगे तो अखंड जोत आपकी बुझेगी ही नहीं। साथ ही साथ प्रसाद जो होता है, आप जैसा आपका समय हो, अगर आप घर में ही रहते हैं तो हाँ आप ज़रूर भोजन बनाइए, अगर नहीं रहते हैं, जॉब पर रहते हैं, तो आप जो है मिठाई हो गई, फल हो गए, नारियल का भोग हो गया, या हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका हो गया, फलों का रस हो गया, ऐसे भी आप जो है माता रानी को भोग लगा सकते हैं। दूध का भोग लगा सकते हैं माता रानी को, उससे भी माता रानी प्रसन्न होती है। देखिए, पूजा आराधना या साधना में जो है अगर आपने गौर किया होगा तो पुराने ज़माने के जितने भी साधु संत होते थे उनके पास ज़्यादा सुख सुविधाएं या साधन नहीं होते थे। वो केवल अपने ध्यान, अपने भाव और अपने प्रेम से ही ईश्वर से कनेक्ट होते थे, और उसके बाद जो है उनसे साधनाओं की सिद्धि प्राप्त कर, और इसके बाद इनकी जो सिद्धियां होती थी वो जन्मों जन्मों तक उनका साथ देती थी। तो मेन जो रहेगा, आपका ध्यान लगाना होगा, आपकी सेवा होगी और आपके भाव होंगे। तो गुप्त नवरात्रे में
करें, साधनाएं जब आप करते हैं तो व्यवस्था भले आपके पास कम हो पर माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसलिए उनसे आशीर्वाद मांगे ज़रूर और उनसे ये कहें कि आपका प्रेम जो है हम पर बरसाए। आप खुद देखेंगे 9 दिनों की साधनाओं के बाद आपके जीवन में जो है बदलाव आने लगेंगे। अगर आपकी साधना सिद्धि हो रही होगी तो स्वप्न दर्शन के माध्यम से आपको जो है धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि हाँ, माता रानी आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करिए। अब जो मनोकामना होती है, किसी की हानि के लिए बिल्कुल भी हमें कोई भी ऐसी साधना नहीं करनी चाहिए जिससे किसी मनुष्य का अनहित हो, या हम किसी को मारने के लिए या किसी के वशीकरण के लिए किसी भी तरीके की ऐसी कोई सिद्धि ना करें गृहस्थ जीवन में रहते हुए, क्योंकि ये जो सिद्धियां होती हैं गुरु के अधीन रहकर ही करनी चाहिए, अन्यथा इनका जो फल होता है या दुष्परिणाम होता है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलता है। तो साधनाएं जो हों वो स्वच्छ तरीके से करें। और अगर आपको कोई साधना नहीं आती है तो आप जो है माता रानी के किसी भी बीज मंत्र का, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं, नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं, माँ काली के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जो साधना क्षेत्र में बीज मंत्र होते हैं उनका जाप कर सकते हैं। या आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल इन 9 दिनों में पढ़कर या सुनकर भी जो है लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रे बहुत ज़्यादा विशेष हैं। फरवरी माह में जो आ रहे हैं 2022 की जो शुरुआत है, इन्हीं नवरात्रों के बाद जीवन में जो है चेंजेस लेके आएंगी। तो आप सभी अगर कुछ ना कर सके तो कलश स्थापना तो ज़रूर करें, अखंड ज्योत ज़रूर लगाएं और माता रानी को भोग ज़रूर लगाएं। अगर व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो केवल उनकी पूजा पाठ और आरती कर भी आप जो है फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।